जो विपक्षी पार्टियां अक्सर कहती है कि आपकी पार्टी जो है दूसरों को जिताने आती है, जीतने नहीं आती। एक तरफ जो है योगी जी कहते हैं कि 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है वो कहते हैं कि हम 450 सीट लेके आएंगे। तो इस बीच में आप अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को कहाँ देखते हैं? तो ये समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व की ओर चल पड़ी। क्या इन लोगों की जबान अखिलेश रोक लेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजेड खबरों में आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार आज जो है हम यूपी के अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और जो है हम धौलाना विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पे जो है असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं हाजी आरिफ अली, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या मूड है इनका, क्या लग रहा है। अब जो विपक्षी पार्टियाँ अक्सर कहती है कि आपकी पार्टी जो है दूसरों को जिताने आती है, जीतने नहीं आती। देखिए, ये गलत मैसेज है। जो मुखालिफ है वो बौखलाकर इस तरह की बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, मौजूदा स्थिति में जो चुनाव हो रहा है वहाँ लगभग 10 सीटों पे समाजवादी से मुस्लिम कैंडिडेट है, बहुजन समाज से मुस्लिम कैंडिडेट है और आपका कांग्रेस से मुस्लिम कैंडिडेट है। अगर वहाँ ऑल इंडिया मजलिस का कैंडिडेट आ जाए तो क्या वो वोट काटेगा? उन तीनों से वोट नहीं कटेंगी। हम लोग अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को हराने नहीं आए, न किसी की वोट काटने आए। हम जो गठबंधन बना है उन सबके पांचों नेता, हमारे पांचों लीडर जो है अपने अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हमारा किसी की हार से, किसी को हराने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं। अक्सर आरोप आप पे क्यों लगता है? क्योंकि और से बहुत सारी पार्टियां हैं चुनाव लड़ने आती हैं और ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि जब आंदोलन होते हैं आंदोलन में नजर नहीं आते हैं ओवैसी के कार्यकर्ता। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा कोई नेता ऐसा बताइए जो दलित के लिए और जो है मुसलमानों के लिए बोलता हो। अगर कहीं मॉब लिंचिंग होती है तो राहुल गांधी, अखिलेश भैया, जयंत चौधरी, बहन कुमारी मायावती जी दौड़ दौड़ के जाते हैं। अगर कहीं दलित के साथ मॉब लिंचिंग होगी, मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होगी, कोई नहीं जाएगा। दो लफ्ज भी नहीं कहते जबान से। तो ये तो सच्चाई आप लोग दिखाइए। ये जो पार्टियां बौखलाई हुई हैं, जिन्हें इस गठबंधन से डर है, जो 5 पार्टियों का गठबंधन बना है, इससे उनकी नींद हराम हुई पड़ी है। वो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने लड़ने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, जो सर्व समाज को साथ लेके गठबंधन चल रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जीतने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। एक तरफ जो है योगी जी कहते हैं कि 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है वो कहते हैं कि हम 450 सीट लेके आएंगे। तो इस बीच में आप अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये सब जीरो पे हैं। योगी जी, मोदी जी की आप बात करेंगे, वो तो सिर्फ मीडिया में हैं, हवाई हैं। उनकी तो बातें जुमला हैं। भाई, उन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए देंगे, क्या दिए उन्होंने? उन्होंने कहा बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्या दिया उन्होंने? उन्होंने सिर्फ इस देश को इतना दिया है, जो डीजल 60 रुपये लीटर था आज वो 90 रुपये लीटर है, जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था वो 95-96 रुपये लीटर है, जो तेल 70-80 रुपये लीटर था वो आज 200 रुपये लीटर है, जो दाल नहीं खा पाता किसान, मतलब सैकड़ों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। महंगाई इस कदर कमर तोड़ रही है, उसको दुबकाने के लिए वो बार बार मुद्दा लाते हैं हिंदू मुस्लिम का। ठीक है, उनका तो कुछ है ही नहीं। 403 सीटों पे हमारा गठबंधन इलेक्शन लड़ रहा है। हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो हमारे बगैर भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। पक्का ऐसा लग रहा है कि आपके बगैर किसी सरकार नहीं बनेगी? देखिए, हमें नहीं लग रहा। ये तो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, माननीय आजम खां जी, जिनको आज बीजेपी से सौदा करके अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने जेल में डाल रखा है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये तो उनका भी बयान है। उन्होंने भी ये कहा है आगरा में अपने उस मंच से, अखिलेश के मंच पे खड़े होकर, कि बेशक हमारी सरकार नहीं बन सकती, हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन हमारे बगैर भी किसी की सरकार नहीं बन सकती। और ये बिल्कुल सही है। आजम खान की बात की तो अब्दुल्ला आजम खान से जब पूछा गया कि असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखते हैं, तो वो उन्होंने भी कहा है, जिक्र कहा है कि ये जीते ना जीते इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हो सकता है किसी और को जीता दें। देखिए, माननीय आजम खान जी के जो सुपुत्र हैं अब्दुल्ला जी, अभी उनके फादर जेल में हैं, उनका मुकदमा विचाराधीन है, उनकी गर्दन फंसी हुई है, तो अंदर तो उनके ओवैसी साहब बसे हुए हैं। वो जज्बात उनके वालिद ने आगरे के मंच से बोल दिया था। भाई, आप सब चैनल वाले लोग ये सुन रहे होंगे जब उन्होंने बोला कि हमारे मसीहा भी आप हो और हमारे कातिल भी आप हो।
मुसलमान के सब्र का इम्तिहान मत लो। तो ये लफ्ज़ अंदर से निकले, उन्होंने पूरी उम्र समाजवादी को दे दी। जब समाजवादी आजम खां जी की नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी। उनकी अंदर से आत्मा दुखी हुई है, लेकिन उनकी मजबूरी है, चूँकि वो लोग मुकदमों में फंसे हुए हैं तो उन्हें तो मजबूरन ये बयान देने पड़ेंगे, लेकिन ये अंदर से बयान नहीं दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है, जैसा स्वतंत्र देव सिंह या कोई भी कह रहे हैं कि 80 और 20 का जो आपने सुना होगा, 80-20, 80-85, 80-15 ऐसे सब कुछ चल रहा है, तो ये आप कहाँ देखते हैं? आप कौन सा वाले में कौन सा है, 80-20? देखिए, ये लोग तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 20 और 15 में भी नहीं है। 80 में तो हमारा गठबंधन है। अब हम लोग अव्वल दर्जे पे हैं, 80 में हम चल रहे हैं। ये लोग 15 पे भी नहीं है, क्योंकि इनके अलावा जो कुछ और पार्टियां हैं छोटी छोटी, उनके आएंगे तो 0 पे जाएंगे, बिल्कुल 0 पे जाएंगे, बिल्कुल 0 पे। फिर आरोप आप पे क्यों लगते हैं, बड़े बड़े आरोप? देखिए, जिससे डर होता है आदमी उसी पे तो आरोप लगाता है। भाई, वो लोग बैरिस्टर साहब से, बाबू सिंह कुशवाहा जी से, वामन वेशराम जी से, राम किरण सिंह जी से, अखिलेश चौहान से, इन 5 लीडरों से डरे हुए हैं। इन लीडरों ने इनको घेर लिया है, इन्हीं की सरकार बनेगी, इसलिए ये लोग डरे हुए हैं। देखिए, जिसमें कुछ होता है उसी की लोग बुराई करते हैं, ठीक है, उसी से डरते हैं। तो अब इनको ये दिख रहा है कि ये गठबंधन वजूद में आ चुका है, इसलिए इनकी हवा खराब है, इसलिए ये हमारी बुराई करते हैं। कह रहे थे कि ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आजम खान जेल चले जाते हैं। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं और संविधान के दायरे में बोलते हैं। आप उनकी कोई वीडियो, कोई बयान ऐसा दिखाइए जैसा बीजेपी के लोग मुसलमानों के खिलाफ देते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों के खिलाफ देते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान के दायरे में बोलते हैं, ये लोग उन पे आरोप लगाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इनको दिखाई दे जाते हैं। इनको समाजवादी में जो संजय सिंह है, जो कल बीजेपी में था, ठीक है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा, जो बार बार कहता है कि मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल के गलत काम करो। जो मौर्या जी हैं, जो अब से पहले बहुजन समाज में थे, उसके बाद बीजेपी में थे, अब समाजवादी में आ गए, तो ये समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व की ओर चल पड़ी। क्या इन लोगों की जबान अखिलेश रोक लेंगे कल? जो आज बीजेपी में रह के मुसलमानों को, दलितों को गाली बक रहे हैं, कल क्या ये समाजवादी में गाली नहीं बकेंगे? उनकी गालियां नहीं दिखाई दे रही किसी को। 1000 हिंदू नेता जो सरेआम मुसलमानों को गाली देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम याद रहता है। बैरिस्टर साहब संविधान के दायरे में बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो बात की, धौलाना विधानसभा में मौजूद थे और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम यूपी के लगभग हर क्षेत्र में जा चुके हैं, लेकिन साफ तौर पे जो मुद्दे हैं वही नज़र आ रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, और जो अभी हक की बात की इन्होंने कि मुसलमानों को हक दिलाना है। अक्सर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ये बोलते रहते हैं, लेकिन क्या होगा 10 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होने वाला। उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा सरताज, ये तो आने वाला वक्त ही